आज पुनः आज का दिनांक कितना है आप लोग बताएंगे? बोलिए, आज का दिनांक क्या है? 9 जुलाई। 9 जुलाई। चलिए, 9/7/2021 संस्कृत। तो आइए हम लोग पढ़ें चौथा नंबर श्लोक। कहता है, संधि विच्छेद लिख लेंगे आप लोग। उदीरतः अर्थः, उदीरतः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। पशुना अपि गृह्यते। पशुना अपि गृह्यते। हयः च, हयः च नागः च, हयः च नागः च वहन्ति बोधिता। वहन्ति बोधिता, बोधिता अनुक्तम अपि उहति। अनुक्तम अपि, अनुक्तम अपि अनुक्तम अपि अपि उहति। उहति, अनुक्तम अपि उहति पंडितः जनः। पंडितः जनः परेंगित, परेंगित, परेंगित ज्ञान, परेंगित ज्ञान फलाः, परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। ठीक है, अब आप इसको देख लेंगे। उदीरतः अर्थ आप लोगों को बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ? कोई एक आदमी बोल दे। यस। चलिए, उदीरतः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। हयः च नागः च वहन्ति बोधिता। अनुक्तम अपि उहति पंडितः जनः। अनुक्तम अपि उहति पंडित जनः परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। एक बार इसे फिर से देख लेंगे। उदीरतः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। हयः च नागः च वहन्ति बोधिता। अनुक्तम अपि उहति पंडित जनः परेंगित ज्ञान फला। अब ध्यान देंगे, उदीरतः, उदीरतः मतलब कहा हुआ। उदीरतः का अर्थ होता है कहा हुआ। अब गृह्यते मतलब प्राप्त किया जाता है। गृह्यते मतलब ग्रहण किया जाता है। हया का अर्थ होता है घोड़ा और नागा का अर्थ होता है हाथी। हया का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा और नागा का अर्थ होता है हाथी। और उह्यति, उहति, उहति का अर्थ होता है अंदाज लगाया, अंदाज लगाता है। परेंगित ज्ञान फला, संकेत जन, किसी को इशारे से कहते हैं शांत रहो, अंगुली से कहते हैं ना, तो संकेत ज्ञान रूपी फल वाले। और बुद्धया मतलब बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धया मतलब पंडित मतलब बुद्धिमान। ठीक, अब आते हैं हम इसका अन्वय देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहता है पशुना अपि, पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते।
पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। आगे हयः नागाः च बोधिताः भवन्ति। हयः नागाः च नागाः च बोधिताः भवन्ति। ठीक। पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति। पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः। बुद्धयः ही परेंगित ज्ञान फलाः। ठीक। एक बार फिर से देख लेंगे अन्वय। पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। हयः च नागाः च बोधिताः भवन्ति। पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति। बुद्धयः ही परेंगित ज्ञान फलाः। बुद्धयः ही परेंगित ज्ञान फलाः। अब अन्वय ध्यान देंगे। अन्वय बिल्कुल आसान हो गया। क्या कहा कि पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। हयः च नागाः च बोधिताः भवन्ति। पंडित जनः अनुक्तम अपि उहति। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः ही। तो अब अर्थ करते हैं। तो कहता है पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर। पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। आगे कहता हयः च नागाः च बोधिताः भवन्ति। घोड़े और हाथी बोध कराए जाने पर, ज्ञान कराए जाने पर, घोड़े और हाथी को ज्ञान कराए जाने पर भार ढोने लगते हैं। बहंती मतलब बोझ ढोते हैं। घोड़े और हाथी बोधिता ज्ञान कराए जाने पर बहंती भार ढोने लगते हैं। क्या। हयः च नागाः च बोधिता। घोड़े और हाथी बोधिता मतलब ज्ञान कराए जाने पर, बोध कराए जाने पर बहंती भार ढोने लगते हैं। आगे कहता है पंडित जनः अनुक्तम अपि उह्यति। बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति अनुक्तम न उत्तम न कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि हम अपनी बातों को उनसे नहीं कहते, मेरे चेहरा देख करके वो अनुमान लगा लेते हैं कि ओझा सर कैसे हैं, ओझा सर अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब है। ये बुद्धिमान व्यक्ति अंदाज न, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोले, हमारे चेहरा पढ़ करके बुद्धिमान व्यक्ति अंदाज लगा लेते हैं, अनुमान लगाकर समझ लेते हैं। क्या कहा कि पंडित जनः अनुक्तम अपि उह्यति। बुद्धिमान व्यक्ति अनुक्तम अपि न कहे हुए को भी, अनुक्तम मतलब न कहे जाने पर भी अनुमान लगाकर समझ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान लगाकर समझ लेते हैं। आगे कहता है कि बुद्धया ही परेंगित ज्ञान फला। बुद्धया ही, बुद्धिया, मुनि मुनयः, बुद्धि बुद्धि बुद्धयः,
नदी नद्यौ नद्यः बुद्धयः बुद्धिया परिंगित दूसरों के द्वारा किए जाने पर, परिंगित मतलब इशारा, कहता है बुद्धिया दूसरों के द्वारा किए जाने पर संकेत से उत्पन्न, परिंगित ज्ञान संकेत से इशारे से उत्पन्न ज्ञान रूप ज्ञान रूपी फल वाली होती है। ठीक है, बुद्धिया निश्चित रूप से दूसरों के द्वारा, पर मतलब दूसरा, पर जोड़ इंगित आई मिलके एक गुण संधि, तो दूसरों के द्वारा इशारे, दूसरों के द्वारा किए जाने वाले इशारे से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। बुद्धिया निश्चित रूप से दूसरों के द्वारा इशारे से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेंगे कि पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हया नागा च बोधिता भवन्ति, घोड़े और हाथी बोध कराए जाने पर, ज्ञान कराए जाने पर भार ढोने लगते हैं। और पंडित जनः अनुक्तम अपि हुयति, बुद्धिमान व्यक्ति न कहे हुए को भी अनुमान द्वारा समझ लेता है, अनुमान लगाकर समझ लेता है। बुद्धया ही परिंगित ज्ञान फला, बुद्धिया बहुवचन है, तो बुद्धिया दूसरों के द्वारा किए जाने पर या दूसरों के द्वारा किए जाने पर संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। बुद्धिया दूसरों के द्वारा किए जाने वाले संकेत अर्थात इशारे से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। आगे ये क्लियर हो गया पहला श्लोक। चौथा नंबर कि पशुना अपि उदीरतः अर्थः गृह्यते, हया च नागा च बोधितः वहन्ति, पंडित जनः अनुक्तम अपि उह्यति, बुद्धया ही परिंगित ज्ञान फलः। पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी ज्ञान कराए जाने पर भार ढोने लगते हैं। पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति न कहे हुए पर भी अनुमान लगा लेता है। बुद्धियां निश्चित रूप से दूसरों के द्वारा इशारे से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। तो ये मेरा चौथा श्लोक है। अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक, इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। चलिए अगला श्लोक है आप लोगों के लिए पांचवा श्लोक। क्रोधो ही प्रथमो शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, देह विनाशाय। अगला है यथा स्थितः, यथा स्थितः काष्ठगतो, काष्ठगतो ही बहनी, बहनी स एव बहनी
दहते शरीरम। देखिए अब ये श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्या कहा कि नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः ही। नराणाम देह विनाशाय प्रथमो शत्रु देह स्थितो क्रोधो ही। नराणाम देह विनाशाय प्रथमो शत्रु क्रोधो ही देह स्थितो क्रोधो ही। नराणाम देह विनाशाय प्रथमो शत्रु देह स्थितो क्रोधो ही। आगे कहता है कि यथा काष्ठगतः स्थितः यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम एव सॉरी यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम दहते काष्ठम एव दहते तथैव स एव वह्नि शरीरम दहते स एव वह्नि शरीरम दहते। यहां पर एक शब्द जोड़ा गया है अर्थ को पूर्ण करने के लिए। फिर से ध्यान देंगे कि नराणाम देह विनाशाय प्रथमो शत्रु ही क्रोधः। प्रथमो शत्रु देह स्थितो क्रोधः देह स्थितो क्रोधः यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम दहते स एव वह्नि शरीरम दहते स एव वह्नि शरीरम दहते। अर्थ करते हैं, ध्यान देंगे कि नराणाम देह स्थितो मनुष्यों के शरीर का देह विनाशाय मनुष्यों के शरीर का देह विनाशाय शरीर के विनाश करने के लिए प्रथमो शत्रु पहला शत्रु शरीर में स्थित देह में स्थित क्रोध है। निश्चित रूप से क्रोध है। मनुष्यों के शरीर का नाश करने के लिए मनुष्य देह में स्थित पहला शत्रु क्रोध है। क्रोध ही विद्यमान है। जैसे काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम दहते, जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला देती है। जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला देती है, उसी तरह वह क्रोध स एव वह्नि शरीरम दहते, वही आग अर्थात वही क्रोध शरीर को जला देता है। फिर से ध्यान देंगे कि नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय देह के शरीर के विनाश के लिए प्रथमो शत्रु पहला शत्रु ही मतलब निश्चित रूप से देह में स्थित क्रोध है।
मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु निश्चित रूप से शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे जैसे लकड़ी में स्थित निश्चित रूप से अग्नि, लकड़ी में स्थित अग्नि, लकड़ी में स्थित, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी तरह सएव, उसी तरह शरीरम वहनी दहते, उसी तरह यह क्रोध शरीर को जला देता है, उसी तरह यह क्रोध शरीर को जला देता है। अब एक बार फिर से पूरा देख लेंगे अन्वय कि नराणाम देह विनाशाय प्रथमो शत्रु ही देह स्थितो क्रोधः यथा काष्ठगतो स्थितः वह्नि काष्ठम दहते स एव वह्नि शरीरम दहते, स एव वह्नि शरीरम दहते। अर्थ किए कि मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु निश्चित रूप से शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि, लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी तरह यह क्रोध, शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है बताइए, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। काजल, प्राची, प्राची, कोई है नहीं क्या भाई क्लास में? यस सर। तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं? हाँ, चलिए अगला श्लोक बढ़े हम, 6ठा नंबर श्लोक। यस सर। चलिए अगला श्लोक है अगला श्लोक है मृगा मृग संगम अनुव्रजंती। मृगा मृगा मृग है मृग है संगम अनुव्रजंती। मृगा मृग संगम अनुव्रजंती। गावश्च गोभिः, गावः च गोभिः, गावः च गोभिः तुर्गाः तुर्गः, तुर्गाः तुरंगः। शौक थोड़ा सा देना, तुर्गाः तुरंगः। अगला है मूर्खाश्च मूर्खः, मूर्खः च मूर्खः, मूर्खः च मूर्खः सुधियः सुधिभिः, सुधियः सुधिभिः, सुधियः सुधिभिः समानशील, समानशील व्यसनेषु, व्यसनेषु समानशील व्यसनेषु सख्यम। देखिए अब यहां ध्यान देंगे आप लोग, देखिए अब ये कहा कि मृगा मृग संगम अनुव्रजंती, गावा च गोभी तुर्गा तुरंगः, मूर्खा च मूर्खः सुधिया सुधिभिः। सुधिभिः यहां ध्यान देंगे, विसर्ग हमें लगाने का
जगह नहीं मिला तो यहां विसर्ग है, सुधि भी, नदी भी, मुनि भी, विसर्ग है तृतीय विभक्ति बहुवचन। समानशील व्यसनेषु सख्यम, फिर से ध्यान दें, एक बार और पढ़ देते हैं। मृगा मृगः संगम अनुव्रजन्ति, गावः च गोभिः तुर्गः तुर्गः, मूर्खा च मूर्खः, सुधियः सुधिभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय करेंगे तो मृगा मृगः सह, गावश्च गोभिः सह, तुर्गा तुर्गः सह, मूर्खा मूर्खः सह, सुधियः सुधिभिः सह, संगम अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम। समानशील व्यसनेषु सख्यम। ध्यान देंगे अब कि एक बार फिर से, मृगा मृगः, गावः च गोभिः, तुर्गा तुर्गः, मूर्खा मूर्खः, सुधियः सुधिभिः, संगम अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम। फिर से बिल्कुल आसान है ये। मृगा मृगः, गावः च गोभिः, तुर्गा तुरंगः, मूर्खा च मूर्खः, सुधियः सुधिभिः, संगम अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थ करता है कि मृगा मृगः हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, गावः गौ गावौ गावः, गाय गायों के साथ, तुर्गा तुर्गः घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खः मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिया सुधिवी विद्वान अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, संगम अनुव्रजन्ति साथ साथ चलते हैं। यानी हिरण हिरणों के साथ चलता है, गाय गायों के साथ चलती है, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं, मूर्ख मूर्ख मूर्खों के साथ चलते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ अनुव्रजन्ति मतलब चलते हैं। तो एक क्रिया एक है, सबकी क्रिया एक है। यानी मृगा मृगः संगम अनुव्रजन्ति, गावः च गोभिः संगम अनुव्रजन्ति, तुर्गा तुर्गः संगम अनुव्रजन्ति, मूर्खा च मूर्खः संगम अनुव्रजन्ति, सुधिया सुधिभिः संगम अनुव्रजन्ति। यानी क्रिया सबका अनुव्रजन्ति एक ही है। तो क्या कहा कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों